नमस्कार साथियों, एसपी हिंदी साहित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हंसा विरुद्ध विचारले चुगे तो मोती चुग णतर रहिए लांगणो जीवणो किताक जुग। जी हाँ साथियों, आज की शुरुआत भारतीय काव्यशास्त्र के प्रश्न संख्या 151 से। कवि वह होता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। कवि वह होता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? किस आलोचक के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया? मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक या हृदय के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया? मत्सरी तत्वाभिनिवेशी दो भेद है, इसका वर्णन किसने किया? राजशेखर। कौन आचार्य आलम्बन धर्म का साधारणीकरण मानते हैं? कौन आचार्य आलम्बन धर्म का साधारणीकरण मानते हैं? आचार्य शुक्ल। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक अनुभाव संख्या 8। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भाव संख्या कितनी मानी गई है? 33। औचित्यम रससिदस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? औचित्यम रससिदस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति किसकी है? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र। औचित्यम रससिदस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम उक्ति क्षेमेंद्र। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया? उद्भट ने। शांत, उदात्त, उद्यत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की? शांत, उदात्त, उद्यत नामक नवीन रसों की स्थापना किसने की? भोज। एकमात्र करुण को ही मूल रस किसने माना? एकमात्र करुण को ही मूल रस एकोह रसः करुण किसने माना? भवभूति ने। किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया? अभिनव गुप्त ने। किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस माना? किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस माना है? विश्वनाथ। विश्वनाथ ने अद्भुत रस को मूल रस माना है। श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना? श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना? भोज ने। भोज ने श्रृंगार को मूल रस माना। भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता मधुसूदन सरस्वती। भगवत भक्ति रसायन ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती।
रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया? रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया? भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया। निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने किया? निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने किया? अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की? शंकुक ने रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना की। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की? साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की थी? केशव प्रसाद मिश्र। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा केशव प्रसाद मिश्र ने की। रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? बामह ने। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद की प्रतिष्ठापक है। रस सिद्धांत के संदर्भ में या रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद की प्रतिष्ठापक है अभिनव भरत रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद की प्रतिष्ठापक है। रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक की महत्ता को सामाजिक भी कहा गया है, सर्वप्रथम दर्शक की महत्ता को स्वीकार किया? भट्टनायक। रस सिद्धांत के किस व्याख्याता ने सर्वप्रथम दर्शक की महत्ता को स्वीकार किया? भट्टनायक ने सर्वप्रथम दर्शक की महत्ता को स्वीकार किया। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना? किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना? आनंदवर्धन ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? रस की सर्वाधिक या सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? अभिनव गुप्त ने। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला? विश्वनाथ। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला है? सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस के स्वरूप पर सविस्तार रूप से प्रकाश डाला? विश्वनाथ ने। भरत सूत्र विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोलट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत सूत्र यानी भरत मुनि का सूत्र है विभवानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता कौन है? भट्ट लोलट। साधारणीकरण विभवादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, कथन किसका है? भट्टनायक। साधारणीकरण विभवादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है, कथन किसका है? भट्टनायक। रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना? रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना? भट्ट लोलट ने। किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? भट्टनायक। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे
न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे शंकुक। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे भट्टनायक। न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की शंकुक ने। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार भट्टनायक। सांख्य दर्शन भट्टनायक, न्याय सिद्धांत शंकुक। किस आलोचक के अनुसार साधारणीकरण कवि की भावना का होता है? किस आलोचक के अनुसार साधारणीकरण कवि भावना का होता है? नगेंद्र। किस आचार्य ने रस को आत्मा घोषित करके रस मत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी? किस आचार्य ने रस को आत्मा घोषित करके रस मत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी? विश्वनाथ ने। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक है केशव प्रसाद मिश्र। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले आलोचक केशव प्रसाद मिश्र। किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास। किस आलोचक ने भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है? श्याम सुंदर दास। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की? भट्टनायक। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार है। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार भट्टलोलट। अभिधा, भावत्व, भोग, काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? अभिधा, भावत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? भट्टनायक। रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना? रस निष्पत्ति के अंतर्गत मूल पात्रों में रस की स्थिति को किसने माना? भट्टलोलट। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? संचारी भाव। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? संचारी भाव। रस सिद्धांत भरत। अलंकार सिद्धांत भामह। रीति सिद्धांत वामन। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत शंकुक। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। रस सिद्धांत भरत मुनि। अलंकार सिद्धांत भामह। रीति सिद्धांत वामन। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह। काव्य शोभाकरान् धर्मान् प्रक्षते। काव्य शोभाकरान् धर्मान् प्रक्षते दंडी। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया? भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया? 4। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है। भामह ने अलंकार का मूल किसे माना? भामह ने अलंकार का मूल किसे माना है? वक्रोक्ति।
वामन ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना है। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 39 या 39। अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? उद्भट। उद्भट ने अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किया। आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 41। वामन ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है या विवेचन किया है? वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 32। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 32। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? वामन ने। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना? किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म एवं अलंकार को अनित्य धर्म माना? वामन ने। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति उक्ति किसकी है? वामन। सादृश्यालक्षणा वक्रोक्ति उक्ति वामन। किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तव, औपश्य, अतिशय और श्लेष किए? किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तव, औपश्य, अतिशय और श्लेष किए? रुद्रट ने। रुद्रट ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तव, औपश्य, अतिशय और श्लेष किए। कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? 20। किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया? भोज ने। भोज ने प्रबंधालंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया। अनलं कृंति अनलम कृति पुनः क्वापि। अनलम कृंति पुनः क्वापि किसकी उक्ति है? मम्मट। अनलम कृति पुनः क्वापि किसकी उक्ति है? मम्मट। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर ही स्वयं ही विवेक नाम से टीका ग्रंथ रचना की? हेमचंद्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नाम से टीका ग्रंथ रचना की? हेमचंद्र ने। किस आचार्य ने अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुकरण रीतिकाल के अनेक कवियों ने किया? जयदेव ने। कोवल्यानंद चित्रमीमांसा वृत्तिवार्तिक नामक काव्यशास्त्री ग्रंथों की रचना किसने की? अभय दीक्षित। कोवल्यानंद चित्रमीमांसा वृत्तिवार्तिक नामक काव्यशास्त्री ग्रंथों की रचना किसने की? अभय दीक्षित। चित्रमीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना किसने की? चित्रमीमांसा खंडन
नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना किसने की? पंडित जगन्नाथ। तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का रस निरूपण किस आचार्य ने किया? तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किस आचार्य ने किया? पंडित जगन्नाथ। किस आचार्य ने सत्याध्यायवस्ती नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? किस आचार्य ने सत्याध्यायवस्ती नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? पंडित जगन्नाथ। सत्याध्यायवस्ती नामक नवीन अलंकार की कल्पना किसने की? जगन्नाथ। मम्मट की काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका की रचयिता है गोविंद ठाकुर। मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका के रचयिता गोविंद ठाकुर। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।